पोस्टर कहाँ गया? पुरानी पोस्टर पहले पुरानी गौशाला थी, अभी ये नई बनाया है तोड़ के। पहले तो आपने शायद नहीं देखा होगा, छोटी थी, तो अभी ये ऊंची हाइट कर दिया है हमने। इधर और ये 22 फुट इधर पीछे से नहीं, इधर से। ये 22 फुट ऊंचा उठाया है। ये 22 फुट ऊंचा उठाया है हमने। और इसके नीचे ये हमने बबलिंग शीट भी लगाया है टिन के नीचे, तो ये 4 से 5 डिग्री ये भी कम कर देगा। एक हाइट से कम हो जाएगा, दूसरा ये भी कम कर देगा, इसमें गर्मी सर्दी दोनों रोकेगा। और हमारे पास अभी 50 से 60 गौवे हैं, तो उसमें गिर जाति की ज़्यादा है, गुजरात की गिर जाति की, कुछ काली कपीला भी है। हाँ। और कुछ राजस्थानी देसी थार पार करके भी हैं। अच्छा। तो ये है बाकी इतनी वैरायटी गाय है, 3 तरह की वैरायटी गाय हैं देसी की हमारे पास। जी जी हमारी गाय दिन में हम बाहर छोड़ते हैं, खुले में घूमती हैं, तो इनकी एक्सरसाइज होती है और ये खुश रहती हैं। हाँ। अभी हमने नया शेड बनाया है, वो गायों के हिसाब से बनाया है। जी जी तो इसमें हमने 1/3 कच्चा रखा है, जी कच्चा रखा है। 2 हिस्सा पक्का रखा है। हाँ। तो रात को हम इनका दूध वाली गायों को दूध निकाल करके छोड़ देते हैं, जी, खिला जी। करके शाम को। जी। फिर जिसको कच्चे में बैठना है कच्चे में बैठे, पक्के में बैठना है पक्के में बैठे। अंदर भी बंधन नहीं है, सब गाय खुली रहती हैं ताकि वो अपने हिसाब से बैठें। जी। चैन में जहाँ बांधते- जिसका मन हो। हाँ, चैन में बांधने थोड़ा बंधन रहता है। तो पहले हम बांधते थे, अब हमने बांधना छोड़ दिया है। तो इस हिसाब से हमने नया गौशाला बनाया है। जी तो और हमारी गाय एवरेज 10 से 16 के बीच एवरेज होता है एक गाय का, एक दिन का हाँ हाँ दूध देने का। कम ज़्यादा 10 से 16 के बीच होता है। ये एवरेज होता है। और आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। जी हमारे डीन सर। भाई जी, आपके पास यहाँ पर कितनी गायों का आपने प्रबंध कर रखा है? हमारे पास अभी छोटे बड़े 60 गाय हैं। 60 गाय हैं। उसमें 60 30 बड़ी गाय हैं, गौ माताएं हैं, और 30 उनके छोटे बड़े बछड़ी। आपका कितना रोज का दूध का उत्पादन हो जाता है? हमारा सर ये गाय के हिसाब से, कई बार हमारे 10 गाय कभी 15 गाय दूध देती है, कभी 20 देती है। तो एवरेज अभी हमारा 100 और 150 के बीच हो जाता है। बच्चे को भी पिलाते हैं, तो इस तरह कुल मिला के 100, कभी 100 लीटर, कभी 150, कभी थोड़ा कम ज़्यादा होता है। और इनके चारे की व्यवस्था आप कैसे करते हैं? चारे की व्यवस्था हमने हरा चारा काला मगरा लगाया, यूनिवर्सिटी के सामने लगाया, वहाँ से आता है। सूखा चारा गांव वालों किसानों से ले लेते हैं, जिसमें हम गेहूं का भूसा आप लेते जो हैं। दूध है उसको कहाँ पे ये उपयोग करते हैं? ये हमारा जो आश्रम है, हम्म, तलेटी है, वहाँ पर आश्रम में जाता है सारा दूध। जो यहाँ निमित्त हैं, जो समर्पित भाई बहन हैं, उनके लिए यूज़ होता है। बाकी पार्टी के लिए बाहर से आता है जी। अमूल का दूध आता है, क्योंकि 20,000 15,000 लोग भी आते, तो इतना संभव नहीं है। आपके पास कितनी कृषि योग्य भूमि है? ये क्या क्या फसलें उत्पादित करते हैं? खेती हमारे यहाँ खेती नहीं, यहाँ सिर्फ गौशाला है। खेती आप वहाँ तपोवन में देखेंगे, वो आपको हम बताएंगे। यहाँ सिर्फ गौशाला है। गौशाला, इसके अलावा खेती भी है? यहाँ खेती नहीं है, खेती तपोवन में करते हैं। चंद्रेश भाई वो दिखाएंगे आपको। जी जी। और ये आज हम इनके पास पधारे हैं, और क्योंकि हमारा कृषि महाविद्यालय वहाँ पर बहुत विशेषज्ञ हैं। जी जी अगर आपको किसी भी तरह की सहायता जी जी गाय से संबंधित गौ पालन में जो आपको आती है, तो हम लोग आपके साथ सहायता दे सकते हैं। कृषि संबंधित अन्य कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए भी आप हमारे यहाँ आइए, और उसका पूरा जो भी आपकी ज़रूरत है उनको हम पूरा करेंगे। अच्छा, एक बात और मेरे को पूछना था। ये सुरती गाय होती है, सुरती गाय, जी। ये आपके यहाँ नहीं है? नहीं, वो हमारे नहीं। तो ये सुरती और कपिला में क्या अंतर है? कपिला गाय जो आपने बोला वो, और सुरती गाय, इन दोनों में क्या अंतर है? सूरती गाय हमारे पास नहीं है, जी। वो ना हमने रखी है, ना उसको हमें जानकारी है। हाँ 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 काली कपिला होती देसी गाय होती है। हाँ हाँ इसका गौमूत्र होता है ना, वो हाँ हाँ इसका गौमूत्र खास कर कैंसर के मेडिसिन के काम हाँ, में। उसको खास देते हैं। दूध भी इसका पिलाते हैं, पिलाते। कैंसर वाले को खास अच्छा। काली कपिला का गौमूत्र पिलाते हैं, देते हैं। अच्छा, कैंसर के मरीज हाँ, को। जी, तो ये मतलब मेडिसिन का भी काम, इसकी जी। मेडिसिनल वैल्यू भी है। वैसे तो गिर गाय का भी महत्व है। हाँ। गिर गाय का भी गिर गाय का जो गौमूत्र है उसका क्या उपयोग है हमारे? गिर गाय का अब हमने यहाँ
पीछे चैम्बर बनाए हैं। जी, जी। पीछे 2 टैंकी बनाई है हमने जी सर। जी तो यहाँ पे जो भी गौमूत्र जाएगा ना, जी ये पाइप डाले हैं, पाइप के जी। पीछे एक टैंकी में जाएगा। तो हमने जी। 2 टैंकियाँ बनाई हैं। जी एक गौमूत्र की बनाई है, जी। एक जो धुलाई इसका धुलाई करेंगे वो अलग बनाई है। अच्छा अच्छा। तो गौमूत्र जो जाएगा तो वो खेती के लिए यूज़ करेंगे जी जी खास। जी और जो धुलाई वाला है वो भी खेती में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें गोबर ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है। जी, गोबर 1-2% होता है, गौमूत्र गोबर 1-2% होता है। बाकी प्योर गौमूत्र का भी हमने टैंकी बनाया है। आपकी यूनिवर्सिटी को चाहिए तो ले जा सकते, पहले भी ले जाते रहे, लेकिन अभी हमने अलग से एक नया तरीके से बनाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू।